रामायण में संजीवनी बूटी का रहस्य सिर्फ एक जादुई जड़ी बूटी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अटूट भक्ति, समर्पण और प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद के अद्भुत ज्ञान का प्रतीक है। लंका युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाद ने वीरघातिनी शक्ति का उपयोग किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए और उनके प्राण संकट में पड़ गए, तब इस दिव्य बूटी की खोज शुरू हुई। आइए जानते हैं संजीवनी बूटी से जुड़े मुख्य रहस्यों और इसकी कहानी को। लंका के राजवैद्य सुषेण का ज्ञान। जब लक्ष्मण जी को होश में लाने के सारे प्रयास विफल हो गए, तब विभीषण की सलाह पर लंका के राजवैद्य सुषेण को बुलाया गया। सुषेण ने बताया कि लक्ष्मण के प्राण केवल हिमालय में पाए जाने वाले द्रोणगिरि पर्वत पर उगने वाली 4 विशेष औषधियों से ही बच सकते हैं। इन 4 जड़ी बूटियों में सबसे प्रमुख थी संजीवनी, जो मृतप्राय व्यक्ति को दोबारा जीवित कर दे। 4 दिव्य औषधियों का रहस्य। सुषेण वैद्य ने द्रोणगिरि पर्वत पर मिलने वाली जिन 4 औषधियों का जिक्र किया था, वे थीं मृत्युकंद्रणी, जो शरीर को मृत्यु के मुंह से वापस खींच लाए। विशल्याकरणी, जो शरीर के भीतर धंसे हुए तीर, अस्त्र या विषैले तत्वों को बाहर निकाल दे और घाव भर दे। सुवर्णकर्णी, जो त्वचा के रंग और शरीर के तेज को पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ बना दे। संजीवनी, जो बेहोश या मृतप्राय व्यक्ति में दोबारा चेतना, प्राण फूंक दे। जड़ी बूटी का खुद को छुपाना, मायावी रहस्य। जब हनुमान जी बहुत तेज गति से उड़कर द्रोणगिरि पर्वत पर पहुँचे, तो रावण के कालनेमी राक्षस वाले मायावी जाल को पार करने के बाद भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। सुषेण वैद्य ने बताया था कि ये बूटियां अंधेरे में चमकती हैं। लेकिन जब हनुमान जी वहां पहुंचे, तो औषधियों ने खुद को छुपाने के लिए अपनी चमक बंद कर लिया। पूरा पर्वत ही एक जैसा चमकने लगा, जिससे हनुमान जी भ्रमित हो गए। समय बहुत कम था और सूर्योदय से पहले लौटना जरूरी था। हनुमान जी का पूरा पर्वत उठा लाना। जब हनुमान जी जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और असीम शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने सोचा कि अगर वह गलत बूटी ले गए तो लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने पूरा द्रोणगिरि पर्वत ही उखाड़ लिया और उसे हथेली पर उठाकर लंका की ओर उड़ चले। यह दृश्य दिखाता है, जब संकट बड़ा हो तो आंशिक समाधान ढूंढने के बजाय पूरे सामर्थ्य के साथ समस्या की जड़ को ही संभाल लेना चाहिए। हनुमान जी द्वारा द्रोणगिरि पर्वत से लाई गई 4 दिव्य औषधियों संजीवनी, विशल्याकरणी, सुवर्णकर्णी और मृत्युकंद्रणी का मुख्य उपयोग केवल लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित और स्वस्थ करने के लिए नहीं किया गया था, अपितु रामायण की कथाओं में इस घटना से जुड़ा एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण रहस्य यह भी है कि इन बूटियों का लाभ केवल लक्ष्मण जी को ही नहीं, बल्कि पूरी वानर सेना को मिला था। इसका विवरण इस प्रकार है। मुख्य उपयोग लक्ष्मण जी पर। मेघनाद के अस्त्र वीरघातिनी शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण जी चेतनाहीन हो चुके थे और उनके प्राण निकलने ही वाले थे। जैसे ही हनुमान जी पूरा पर्वत लेकर युद्ध भूमि में पहुँचे, राजवैद्य सुषेण ने उन औषधियों को पहचानकर उनका रस निकाला और लक्ष्मण जी को सुंघाया। विशल्याकरणी से लक्ष्मण जी के शरीर के भीतर धंसे हुए घातक अस्त्र और उनका जहर बाहर निकल गया। संजीवनी के प्रभाव से उनके प्राण वापस आ गए और वे सचेत होकर बैठ गए। सुवर्णकर्णी और मृत्युकंद्रणी से उनके घाव पूरी तरह ठीक हो गए और उनका शरीर पहले की तरह तेजस्वी हो गया। सामूहिक उपयोग पूरी वानर सेना पर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस भीषण युद्ध में रावण की सेना के हाथों हजारों लाखों वानर सैनिक भी घायल हुए थे और कई मूर्छित या मृतप्राय पड़े थे। जब सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी के उपचार के लिए उन दिव्य जड़ी बूटियों को तैयार किया, तो उन औषधियों की तेज और अलौकिक सुगंध पूरी युद्ध भूमि की हवा में फैल गई। उस चमत्कारी सुगंध के प्रभाव से युद्ध भूमि में जितने भी वानर भालू घायल, लहूलुहान या बेहोश पड़े थे,
वे सब के सब एक साथ उठकर खड़े हो गए। उनके सारे घाव तुरंत भर गए और उनकी थकान पूरी तरह मिट गई। एक रोचक बात, रावण ने अपनी लंका के सैनिकों को यह सख्त आदेश दे रखा था कि जैसे ही उसका कोई राक्षस सैनिक मरे, उसे तुरंत समुद्र में फेंक दिया जाए, ताकि वानरों को यह पता न चल सके कि उनके कितने राक्षस मारे गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि जब संजीवनी की सुगंध हवा में फैली, तो वहां सिर्फ वानर सेना के ही घायल और मृतप्राय सैनिक बचे थे। इस तरह प्रकृति और हनुमान जी के इस प्रयास से केवल राम जी के भाई लक्ष्मण ही नहीं, बल्कि प्रभु राम के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले हर एक वानर सैनिक को नया जीवन मिल गया। आधुनिक विज्ञान और संजीवनी की खोज। आज के दौर में भी वैज्ञानिक और वनस्पति शास्त्री, बॉटेनिस्ट्स, संजीवनी बूटी के रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में सेल्जिनेला ब्रायोप्टेरिस नाम का एक पौधा पाया जाता है, जिसे स्थानीय लोग संजीवनी कहते हैं। इस पौधे की खासियत यह है कि यह भयंकर सूखे में बिल्कुल सूखकर मृत मुरझाया हुआ जैसा हो जाता है, लेकिन जैसे ही इसे पानी की कुछ बूंदें मिलती हैं, यह फिर से पूरी तरह हरा भरा और जीवित हो उठता है। वैज्ञानिक इसके इस पुनर्जीवन वाले गुण पर रिसर्च कर रहे हैं। संक्षेप में कहें तो रामायण में संजीवनी बूटी का रहस्य यह संदेश देता है कि प्रकृति में हर मर्ज का इलाज मौजूद है, बस उसे खोजने के लिए सही दृष्टि, सुषेण वैद्य जैसा ज्ञान और सही प्रयास, हनुमान जी जैसा समर्पण की जरूरत होती है।